भारत भूमि को देवी देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं को आदर्श मानकर पूजा जाता है। संस्कृति और परंपराओं से परिपूर्ण इस धरती पर मां दुर्गा को संपूर्ण जगत के प्राणियों की जननी कहा जाता है और हर साल 2 बार अश्विन और चैत्र महीने में 9 दिन तक जागरण किया जाता है, जिसे नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की क्रमश 9 दिन पूजा की जाती है और उनसे शक्ति, समृद्धि और सफलता की प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर लोगों के जहन में उठते हैं, जैसे कि नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, तो क्या माता अपने बच्चों को भूखा देख खुश हो सकती है? क्या नवरात्रों में जागरण करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है? तथा देवी भागवत में मां दुर्गा अपनी भक्ति करने को क्यों मना करती है? तो चलिए इन सभी प्रश्नों के जवाब देवी भागवत पुराण तथा पवित्र गीता जी से जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, तो क्या माता अपने बच्चों को भूखा देख खुश हो सकती है? दर्शकों, प्रथम तो आप स्वयं विचार करें कि कोई मां अपने बच्चों को भूखा देख खुश कैसे हो सकती है? बल्कि बच्चों को भूखा देख तो माता अत्यधिक दुखी होगी। दूसरा, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि भक्ति न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की सिद्ध होती है। अर्थात गीता जी में व्रत, उपवास करने को मना किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नवरात्रि व्रत करना शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिससे कोई लाभ नहीं होता। क्या नवरात्रों में जागरण करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है? दर्शकों, कि नवरात्रि व्रत हो या फिर देवी दुर्गा के 9 रूपों की मूर्ति बनाकर पूजा करना या फिर नवरात्रों में जागरण करना, यह एक मनमाना आचरण है, क्योंकि इन क्रियाओं का वर्णन किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। और इस विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। फिर अगले ही श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात शास्त्रों में वर्णित भक्ति साधना ही करना चाहिए। साथ ही देवी जी ने तो स्वयं अपनी भक्ति करने के लिए मना किया है। देखिए संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 को, जिसमें देवी दुर्गा जी ने राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश करते हुए कहा कि पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर तुम वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी देवी जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए हिमालय राजा को कह रही हैं। और भक्त समाज देवी जी के आदेश की अवहेलना कर देवी के ही 9 रूपों की पूजा में उलझा पड़ा है। तो जरा सोचिए कि क्या दुर्गा जी के आदेशों की अवहेलना करने से देवी हमसे प्रसन्न होगी? जिसका सीधा जवाब है कि माता आदेशों की अवहेलना करने वालों से खुश नहीं होगी। देवी भागवत में मां दुर्गा अपनी भक्ति करने को क्यों मना करती है? लेकिन अब सवाल उठता है कि देवी जी आखिर अपनी भक्ति के लिए मना क्यों करेंगी? तो आपको बता दें कि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश में है। अर्थात ब्रह्मलोक तक जितने लोक हैं, जैसे दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक आदि तथा इनमें निवास करने वाले प्राणी जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में हैं, यानी देवी दुर्गा भी जन्म मृत्यु के चक्र में है। इसलिए माता अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही है, क्योंकि प्रत्येक माता अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। और हम सभी जानते हैं कि देवी दुर्गा को जगत जननी कहा जाता है, क्योंकि काल के लोक में हम सभी आत्माएं दुर्गा जी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए यह काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों के सभी प्राणियों की माता कहलाती है, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म गीता अध्याय 14 के श्लोक 3 में कहता है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा तो संपूर्ण प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है।
और मैं ब्रह्मकाल उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर अगले श्लोक 4 में कहा है कि सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हालांकि दुर्गा व ब्रह्म समेत हम सभी आत्माओं का जनक परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने हमें अपनी शब्द शक्ति से अपने स्वरूप में उत्पन्न किया है। देवी जी को परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी न होने के कारण वह श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्म को ही परमात्मा बता रही है और उसकी ही भक्ति करने के लिए कह रही है। जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि परम शांति प्राप्त करनी है, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा चाहता है तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करना चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूँ तथा ब्रह्म ने उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के मंत्र ओम तत्सत का संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दिया है, जिससे साधक सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर सनातन परम धाम को चला जाता है जहां परम शांति है। इसके अलावा एक रहस्य आपको और बता दें कि प्रत्येक देवी देवताओं का निवास हमारे शरीर में है। जैसे दुर्गा जी हमारे शरीर में बने कंठ कमल में निवास करती हैं, जिनका वास्तविक मंत्र भी तत्वदर्शी संत अपने शिष्यों को प्रथम दीक्षा के दौरान देता है। इसलिए साधक को तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी चाहिए, जिससे देवी दुर्गा जी से मिलने वाला लाभ भी प्राप्त होगा और परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करके परम शांति व सुख की प्राप्ति होगी, जिसकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप और पढ़ें पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वे